दो नाबालिग। अरे भाई, एक नाबालिग, उसके पीछे उनकी बहना नाबालिग। नहीं अंकल, मैं आप बालिग हो। मैं डॉक्टर अभिषेक पल्लव बोल रहा हूँ, पुलिस अधीक्षक दुर्ग। आपके नाबालिग बेटा आपकी गाड़ी चला रहा है, आपने उसको नाबालिग को गाड़ी पकड़ा दिया आपने बिना हेलमेट के। ये कौन सा कलर छोड़ रहा है ये? नहीं अलाउ नहीं है सर। नहीं अरे भाई इधर आ जाओ, नारंगी अलग लगा है। भाई आपके सुपुत्र रोड पे पकड़े गए हैं। मैं पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव बोल रहा हूँ। आपने अपने नाबालिग बच्चे को गाड़ी दे दी है और आपने गाड़ी पे क्या लिख रखा है? क्या लिखा है? सर्किट। सर्किट मतलब जानते हो, मैं सर्किट का ही डॉक्टर रहा हूँ। नहीं मैं पागलों का डॉक्टर हूँ, पता है आपको? मैं समझ रहा सर एकदम। अरे भैया, पूरे परिवार के साथ आ रहे हो, पूरे जोको झक्कड़ के साथ, और ये नहीं, ये कौन सा कलर बन रहा है? देखो जरा, कलर ठीक है क्या? बुलाओ जरा उसको। हेलो भाई, फतीश कहाँ रहते हैं? ये कौन सा कलर है? ये लेमन कलर है। ये लाउड है क्या, लेमन कलर? अरे भाई फतीश, ये कौन सा कलर छोड़ रहा है ये? नहीं अलाउ नहीं है सर। नहीं अरे भाई इधर आ जाओ, नारंगी अलग लगा है। ये लेमन, ये कहाँ से लाए हो? नींबू कम दे रहा था सर। क्या दे रहा था? कम दे रहा था इसलिए। क्या कम लाइट कम दे रहा था? ये ज़्यादा दे रहा है। तुम्हारी आँखों की रात में विटामिन ए कम खाने से हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। तुम्हें डे ब्लाइंडनेस भी है क्या? हाँ, विटामिन ए कम खाते हो क्या? ये ज़्यादा लाइट दे रहा है। ये तो दूर से, यहाँ बगल से नहीं जा रहा। ये कैसे करा है इसको? ये नींबू गया कैसे? नींबू बना हो तो बताओगे ना। अलग से लगाए हो भाई, इसको लगाने से अलग से क्या फ़ायदे हो रहे हैं? हाँ, और ये हेलमेट कहाँ है? ये बाल इतना स्टाइलिश रखे हो तो ठीक है, हेलमेट भी लगाना है ऊपर से भाई। घर पे है, मोबाइल रखे हो? देखो, मोबाइल तो कभी घर पे नहीं छूटता। इतना अभियान चला रहे हैं तो कभी नज़र नहीं पड़ी तुमको? कहाँ से आ रहे हो? हाँ, विलेज से। और जा कहाँ रहे हो? दुर्ग लास्ट, यहाँ से 15-20 किलोमीटर जा रहे हो और बिना हेलमेट के। आगे से लगाओगे नहीं लगाओगे? नहीं, और इसका चालान काटो जो नीला पीला कर रहा है। अरे दो नाबालिग। अरे भाई, एक नाबालिग, उसके पीछे उनकी बहना नाबालिग। नहीं अंकल, मैं आप बालिग हो मैडम। बालिग बुद्धि से तो बालिग होना चाहिए। आपको समझाई नहीं आती ना इसको। फ़ोन है आपके पास? ये आपके पास? लगाइए पापा को फ़ोन। फ़ोन तो जाम यार, क्या फ़र्क पड़ता है? रोको उधर से निकालो साइड से। इधर दे दीजिए मैडम, इधर दे दीजिए। सीट बेल्ट हमें लगाने नहीं आते। हेलो, मैं डॉक्टर अभिषेक पल्लव बोल रहा हूँ, पुलिस अधीक्षक दुर्ग। आपके नाबालिग बेटा आपकी गाड़ी चला रहा है, आपने उसको नाबालिग को गाड़ी पकड़ा दिया आपने बिना हेलमेट के। तो अंजोरा में क्या कोई अगली अलग अमृत गिरता है क्या रोड में कि वहाँ एक्सीडेंट नहीं होगा, वहाँ पे फन नहीं फटेगा? आप इतने गैर जिम्मेदार पिताजी हो। एक तो आपका बच्चा बिना हेलमेट के नाबालिग गाड़ी चला रहा है, अंजोरा ही गया था वो, मतलब आपकी मंशा से गया है वो। तो लापरवाही की भी हद होती है। आज से पहली बार हुआ सर। तो पहली आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप बोले हो तो अंजोरा गया था। क्या काम करते हो आप? वेटनरी डिपार्टमेंट को तो कुछ अलग से छूट मिली हुई है क्या? एक वेटनरी का भी स्टूडेंट जो है वो बिना हेलमेट के घूम रहा था। भैया मैं प्यार से बोल रहा हूँ, बच्चे पे ध्यान दो, ठीक है? और नाबालिग को गाड़ी देना बंद करो, नहीं तो फिर बोलना नहीं चाहिए मुझे। काफ़ी बुरे दिन देखने पड़ सकते हैं आपको। ये पिताजी इतने लापरवाह हैं तो बच्चों को मैं क्या बोलूँगा? ख्याल कीजिए अपना। और बच्चे 17 साल, इनके घर का फ़ोन लगाओ, घर का नंबर लेके अभी फ़ोन लगाओ। अभी घर को बात तो, घर वाले क्या सोचते हैं? घर वालों को प्यार है। फादर को लगाओ फ़ोन। फादर का नंबर दीजिए। नंबर दो। लाइए, पापा का नंबर दीजिए आप। इसी के फ़ोन से लगाओ, इसी के फ़ोन से लगाओ तो उठाएगा। फ़ोन से लगवाइए। लगाओ पापा को फ़ोन। पापा को फ़ोन लगाइए।
लगाओ भाई। नंबर भी नहीं रखते क्या पापा का? गर्लफ्रेंड का जरूर होगा। पापा क्या जान? पापा नहीं होंगे, जान लिखता है पापा को। गुड। प्यार तो है। जिससे सबसे ज्यादा बात करते उसको लगाओ। ठीक हाँ है ठीक। जितेंद्र भाई आपके सुपुत्र रोड पे पकड़े गए हैं। मैं पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव बोल रहा हूँ। आपने अपने नाबालिग बच्चे को गाड़ी दे दी है? सॉरी सर उसके लिए, लेकिन मैं तो बाहर हूँ सर। अरे भाई बाहर हो तो गाड़ी कैसे उसके पास है? और गाड़ी में बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहा है वो। मैं सॉरी सर उसके लिए, आपको मैं क्षमा चाहता हूँ सर। अब मैं उसको पता तो नहीं सर, गाड़ी लेके गया होगा। अरे भाई चाबी तो किसको देके गए थे गाड़ी की आप? मैं घर में रख देता हूँ सर उसको ले। अरे भाई, सर उसके लिए घर की तो चाबी आपने वहाँ रख दी। सोना चांदी जी। ज्वेलरी उसको भी ऐसे ही सामने छोड़ देते हो क्या? कोई ले जाए? नहीं, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ सर। सॉरी सर, आज के लिए उसको छोड़ दीजिए सर, मैं क्षमा चाहता हूँ। भाई उसको समझा लो, नहीं तो बिल्कुल, फिर बिल्कुल उसका सर। चीरफाड़ करना पड़ेगा पोस्टमार्टम। नहीं वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचोगे उसके बाद। मैं आपके बातों में सहमत हूँ सर। मैं आपको लगता नहीं है गलत है नाबालिग को गाड़ी देना? नहीं गलत है सर। मैं आपके बातों में 100% सहमत हूँ सर। मैं आपका। और आपने गाड़ी पे क्या लिख रखा है? क्या लिखा है? सर्किट मतलब जानते हो, मैं सर्किट का ही डॉक्टर रहा हूँ। नहीं मैं पागलों का डॉक्टर हूँ, पता है आपको? मैं समझ रहा हूँ सर एकदम। आप ये सर्किट लिखे हुए हो गाड़ी के। आप खुद सर्किट हो कि बेटे के लिए लिखे हो? नहीं मैं लिखा नहीं हूँ सर। मैं उसको चलाता ही नहीं हूँ सर। मैं उसके लिए दोनों हाथ जोड़ के सॉरी। नहीं तो कौन चलाता है सर्किट वाली गाड़ी को? वो कभी घर में ही रहता है सर। मैं हाँ, मतलब घर में रहता है, जब सर्किट बेटे का चलता है तो चलाता है वो। नहीं मैं दोनों हाथ जोड़ के सॉरी सर, दोनों हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ भैया। दिमाग का सर्किट ना, जब सर्किट फेल होता है ना तो कुछ नहीं बचता पूरे शरीर में। आपकी बातों में सहमत हूँ सर। मैं सहमति तो रखते हो यार, लेकिन काम का तो कुछ काम नहीं करते। बिना हेलमेट के सर्किट लिखवा के गाड़ी चलवाते हो। अभी बहुत प्राउड फीलिंग हो रही है आपको, गर्व हो रहा है कि बच्चा सर्किट लिखा हुआ है गाड़ी के ऊपर। जी मैं आपकी बातों में समाज कहाँ जा रहा है यार कि पागलपन को भी एंजॉय करते हैं हम लोग। नहीं मैं सॉरी सर उसके लिए। मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं घर जाने के बाद मैं उसको बोलूंगा सर कि सब चीज को हटाए निकाल दो ऐसा करके। बच्चों के मोबाइल पे, बच्चों के गाड़ी पे कभी निगरानी तो रखा करो भाई, देखा तो करो। जी, काम में इतना क्या बिजी की। चलिए। अरे भैया पूरे परिवार के साथ आ रहे हो, पूरे जोको झक्कड़ के साथ, और ये नहीं है कि हेलमेट लगाना है। लिया था सर, हेलमेट लिए थे, टूट गया तो मोबाइल टूट जाता है, नया मोबाइल लेते हो कि छोड़ देते हो? सर जिसका भी मोबाइल चोरी होता है ना, अगले दिन मोबाइल होता है उसके पास। और हेलमेट गुम हो गया, टूट गया, कोई टेंशन नहीं है मैडम। हेलमेट तो नया आ जाएगा, पति चला गया तो फिर नया ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। सही बता रहा हूँ मैं आपको, कदर कीजिए इनकी, ठीक है? चलें। किनारे आ जाओ भाई। चालान काटो, तो नियम तोड़ते हैं उनके ऊपर नियम चालान काटना है। चालानी कार्रवाई करो। रोको रोको खोलिए। खोलो। नीचे कहाँ से? नीचे ये कहाँ है सीट बेल्ट? कोई नियम नहीं है आपके लिए। हेलमेट कहाँ है? यहाँ पर लिखा हुआ है घर के आगे, यहाँ से निकलने वालों के लिए हेलमेट जो है लगाना आवश्यकता नहीं है। हाईवे पे ट्रक चल रही है, ठोक देगी तो कौन जिम्मेदारी लेगा? कुछ भी कर रहे हो। सब मार्केट गया, इसको तो गिलानी भी नहीं है, इसका फाइन काटो। कहाँ है भाई सतीश? इसको गिलानी भी नहीं है, इसका फाइन काटो, ले जाओ इसको। रुक जाओ। हेलमेट कहाँ है? बालिग हो नाबालिग हो? क्या उम्र है? अभी मेरी 21 साल है। कहाँ है लाइसेंस? अरे कहाँ जा रहा हो? बाबा को रोको, बाबा को रोको। रोको आ जाओ, इधर आओ तुम भी। 2001 के हो, 22 साल के हो, हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो? गलती हो गई, पहने। ये टूटी फूटी गाड़ी में निकल रहे हो, काम करते। लाइट जलाओ उसका, लाइट जलाओ। ये नंबर भी ठीक है नहीं दिखता है, किसकी गाड़ी है ये?
मेरी गाड़ी सर, मेरा मम्मी गाड़ी है। हेलमेट पहनो, ठीक है? अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ। चलो एक बार यहाँ खड़े कर दीजिए बाबू जी। अरे भाई, खड़े करने की जरूरत है? हेलमेट का है तुम्हारा? क्या उम्र है? हमारी 56 साल है। 56 साल की उम्र में कभी आज तक हेलमेट लगाया हो? 56 साल में कभी नहीं लगाए? नहीं लगाए बाबू जी, दो तीन दिन घर में बाबू जी, यहाँ जरूरत नहीं पड़ता, इसी माफ कर दिया। जरूरत नहीं पड़ती मतलब? नहीं, अब ले मर जाओगे तो जरूरत पड़ेगी? नहीं मालिक, नहीं। गिर जाओगे, फट फटेगा तो जरूरत पड़ेगी? बात सही है, अगली बार क्या चीज? हेलमेट तो घर में है। घर की चीज है, घर में वो क्या शोकेस बना के रखा है क्या? शोपीस लगा के पूजा पाठ करते हो क्या हेलमेट का? अगली बार से लेके चलेंगे। हाँ, अगली बार से लेके। कहाँ से आ रहे हो? मैं अपने गांव से आ रहा हूँ। ये देखो मोबाइल, इसमें तो कवर लगाया है, इससे इतना प्यार, और अपनी खोपड़ी से कोई प्यार नहीं। ये तो गलत बात है भाई। अगली बार से लेके चलिए। सीट बेल्ट कैसे लगाता है पता नहीं है। सीट बेल्ट लगाना ही नहीं आता, कहीं लगाया ही नहीं होगा तो क्या लगाना जानेंगी? क्या है इस डब्बे में? चलो चलो, ये मोबाइल का आइटम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम। इधर आओ। कहाँ से आ रहे हो? हाँ, तो हमारे हेलमेट का कोई नियम नहीं है? किसके लिए? हम लोग के लिए सर। तो क्यों नहीं लगाते हो? कहाँ से आ रहे हो? ये नानगांव से। बताओ, यहाँ 30 किलोमीटर से आ रहे हो, गांव जाना है, 50 किलोमीटर डेली अप डाउन करते हो बिना हेलमेट के? सर बस में आता हूँ, आज थोड़ा लेट हो गया, इसके यहाँ बाइक से आया हूँ सर। भैया लेट तो ठीक है, कहीं कहीं बिल्कुल ही लेट ना हो जाए। हाँ चलो लगाओ। देखो, एक तो बिना हेलमेट, ये चलाते नहीं हो तो क्या इसको क्या शोपीस के लगाए हो क्या? ये सब कोई काम नहीं आएगा, इसको लगा के चलाना ही नहीं है। ये वैभव अलाउड है क्या इसको लगा के चलाना? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोबाइल हेलमेट नहीं रखना है भैया, ये हेयर कट कोई काम नहीं आएगा। बाल थोड़ा प्रोटेक्शन देता है, हेलमेट पूरा प्रोटेक्शन देता है। चले सर नमस्कार। बताओ भाई। अरे हेलमेट भी तो पहन के देखा करो यार। मानजिए सर। बालिक हो नाबालिग हो? लाइसेंस है? हेलमेट नहीं लगा। कहाँ से आ रहे हो? राजनांदगांव। इतनी आप कौन हो इसके? पापा हूँ सर। अरे यार मुझे तो नहीं मैं बच्चों ज़्यादा बच्चों की आवश्यकता नहीं, फुल है बच्चे, और जो जरूरत ही नहीं है इसकी। हाँ है सर, जरूरत है कि नहीं है? जरूरत है। तो यार आप ही के हित के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो चीर फाड़ की आवश्यकता पड़ेगी। उसका वो भी बहुत किया है मैंने। ये वो यूट्यूब में देख रहा हूँ सर आपको। देख के क्या फायदा भाई, जो सीख ही नहीं रहे हो यूट्यूब पे देख। 17 साल बोल रहे हैं रुकने के लिए। भाग रहे हैं सर। अरे भाग रहे हो, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं भाई, कोई नहीं भाग पाया। क्या उम्र है? 25 ईयर। लाइसेंस है? हाँ, और हेलमेट? हेलमेट भी हो सकता है हो सकता है ना हो। आपको जरूरत ही नहीं है हेलमेट की भाई। अपने आप को वीर हनुमान समझते हो क्या? जी, हमें वेटनरी कॉलेज में पढ़ते हैं। वेटनरी कॉलेज है तो ये क्यों बताओ, आदमी के डॉक्टर ही मर जाते हैं रोड पे गिरने से, तो जानवरों के डॉक्टर तो मर ही सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जो आदमी और डॉक्टर के जानवर होते हैं उनका अलग दिमाग होता, अलग हड्डी होती है। जब कोई कोर्स करता है वेटनरी का आदमी, कोर्स कर लियो कर रहे हो? कर रहा हूँ। तो कोर्स करते करते ये हड्डी मजबूत हो गई क्या तुम्हारी कुछ अलग? हाँ, डायनासोर वाली हड्डी हो गई क्या तुम्हारी? लगाए हेलमेट, ठीक है जी। और भागे नहीं ऐसे। जी नहीं, भाग नहीं रहा। सर एक और नाबालिग। नाबालिग? तुम भी माइनर भाई? पिताजी कहाँ हैं? पिताजी नहीं है। पिताजी नहीं है, कहाँ काम करते हो? ये अंधेरा। खरीदो। ये किसका है? ये कस्टमर का। कस्टमर ने ऐसे ही पकड़ा दिया बिना लाइसेंस वाले बंदे को। क्या काम करते हो? गैरेज। अरे गैरेज वाले को समझा देना, इसको लेके जाओ
के नोटिस दो, जी सर। पता करो किस गैरेज में, उसको नोटिस दो।